जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सोशल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई हैं आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए। तो आप सभी छात्र इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से पहले क्वेश्चन को देख लें। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो चलिए आप सबसे पहले इस क्वेश्चन के आंसर को बताएं। आपको इस क्वेश्चन का आंसर अगर पता हो तो जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का जो आंसर है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 18। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस आंसर को। ठीक है, अगर परीक्षा में आए तो इसके आंसर जरूर बनाकर आइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है। ठीक है, ये वीवीआई क्वेश्चन है तो आपके मैट्रिक परीक्षा में आता है। तो चलिए इसके भी आंसर को बताएं जल्दी से। ठीक है, तो इसका जो आंसर है हम बता देते हैं प्यारे बच्चों। आंसर जो है इसका वो हो जाएगा NH7। ठीक है, क्या लिखा जाएगा NH7। ठीक है, तो याद रखना है इस आंसर को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर ग्रेट ट्रंक रोड यानी NH1 NH2 पर स्थित नहीं है। क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर ग्रेट ट्रंक रोड NH1 NH2 पर स्थित नहीं है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्थित नहीं है। ठीक है, तो चले इसके आंसर को बताएं। इसका जो आंसर बच्चों वो हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, तो याद रखना है क्या हो जाएगा आंसर। आंसर हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, तो याद रखना है आपको। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग किन स्टेशनों के बीच चली थी। क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी। ठीक है, चलिए इसके आंसर को देखते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा आंसर होने वाला है इसका, क्योंकि इसका आंसर होगा मुंबई से थाने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई से थाने। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस आंसर को, भूलना नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मार्ग संख्या 01 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा गंगा, इलाहाबाद, हल्दिया। ठीक है, गंगा, इलाहाबाद, हल्दिया। ठीक है, तो याद रखना है इस आंसर को, गंगा, इलाहाबाद, हल्दिया। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। ठीक है, निम्न में से कौन से दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो है सिल्वर तथा पोरबंदर। ठीक है, तो याद रखना है सिल्वर तथा पोरबंदर। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न कौन सा खंड दो या तो उससे अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। निम्न में से कौन सा खंड दो या तो उससे अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्र से बाहर यानी कि विदेशों में भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलें अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। ठीक है, तो इसके आंसर को बताएं जल्दी से प्यारे बच्चे। आंसर हो जाएगा 3.88 लाख किलोमीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3.88 लाख किलोमीटर। ठीक है, तो याद रखना है। चलें अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा
राज्य है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो आपको याद रखना है आंसर को, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलें अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? सीमांत सड़कें। ठीक है, याद रखना है क्या होगा? सीमांत सड़कें। ठीक है, तो याद रखेंगे इस आंसर को और भूलेंगे नहीं प्यारे बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? क्वेश्चन है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है यानी मौजूद है? तो इसका आंसर क्या होगा? कोलकाता एवं दिल्ली। क्या हो जाएगा आंसर? कोलकाता एवं दिल्ली। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलें अगला क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही वीवीआई, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? क्वेश्चन है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? ठीक है, तो इसका आंसर बताएं जल्दी से, क्योंकि यह वीवीआई क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 2005। ठीक है, क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा 2005। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? ठीक है, क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? ठीक है, तो इसके आंसर को बताएं जल्दी से, क्या है आंसर? आंसर है 1986। ठीक है, क्या है आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1986। ठीक है, तो याद रखेंगे। चले अगला क्वेश्चन है, इन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन है, इन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है? तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर को। आपको इसका आंसर तो पता होना ही चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? क्वेश्चन है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसके आंसर को बताएं, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा 8 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल कर आएगा? आंसर हो जाएगा 8 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास के ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप सभी बच्चे इस क्लास के ख़त्म होने के बाद इन सभी क्वेश्चन को जल्दी से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।